नमस्कार दोस्तों, वही बिहार जिसने कभी पूरी दुनिया को राजनीतिक और नीति शास्त्र का पाठ पढ़ाया था और आज उसी राजनीति के खेल में इतना बदनाम क्यों है। बिहार जो कि एक भौगोलिक राज्य ही नहीं रहा है, यह भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रतीक भी रहा है। और हाँ, यही वो धरती है जहाँ चाणक्य ने राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र का नींव रखे थे, जिसने न सिर्फ मौर्य साम्राज्य को जन्म दिया बल्कि पूरे विश्व को एक शासन की नई दृष्टि दी। बिहार जहाँ कभी ज्ञान की गंगा बहा करती थी, आज वहीं बेरोजगार की आंधी बहा करती है। और हाँ, यही एक बिहार कभी था जहाँ से नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी थी। और हाँ, बिहार की धरती से ही महात्मा बुद्ध ने सत्य का ज्ञान दिया और आज यहाँ की जनता केवल झूठ में उलझी है। और हाँ, नालंदा की राख आज भी यही गवाह देती है कि बिहार कभी ज्ञान का राजधानी हुआ करता था। लेकिन आज हम बिहार के बारे में सोचते हैं तो गर्व करने की जगह दिमाग में घोटाले, अपराध और जाति आधार पर वोटों की तस्वीर बनते हैं। हर चुनाव में वादों का तो पुल बनता है, लेकिन आज भी बिहार की आधी आबादी बाढ़ से ग्रसित है। और हाँ, आपको बता दें कि यह वही बिहार है जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था और आज गाली का केवल एक शब्द बनकर रह गया है। सवाल यहाँ नहीं रुकता है, सवाल आखिर ये है कि फिर से बिहार को बिहार कौन बनाएगा। सत्ता पाने और बचाने के लिए नेताओं ने आज विकास की राजनीति को छोड़कर जाति और समुदाय की राजनीति को अपना हथियार बना लिए हैं। और हाँ, जनता को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के नाम पर केवल वादे दिए जाते हैं, क्योंकि यह मतदान जाति के आधार पर बंटकर रह जाता है। और नतीजा यह हुआ कि बिहार जो कभी ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन का केंद्र बन के रह गया है। आपको बता दें कि एक और इतिहास बिहार को भारत का मस्तिष्क कहता है और दूसरी तरफ वर्तमान में बिहार को राजनीतिक दलदल का पहचान देता है। अभी आपने सोचा है कि हर 5 साल बाद हम वादे सुनते हैं और वह वादे केवल इंतजार बनकर रह जाते हैं। और हाँ, सोचिए, एक ऐसा प्रदेश जहां 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आता है और फिर भी नेताओं के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखती। आखिर सवाल यह है कि जनता की पैसा कब तक लूटती रहेगी। बिहार का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है चारा घोटाला, जहां करोड़ों रुपए गाय भैंसों के नाम पर निगल लिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। बाढ़ घोटाला, राशन घोटाला, यहाँ तक कि भर्ती घोटाला भी, हर जगह वही पैटर्न है, जहाँ जनता की पैसा सीधे नेताओं की जेब में। और हाँ, अभी हाल ही में आया था 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला। यह एक इतनी बड़ी रकम था जिससे पूरे बिहार का तस्वीर बदल सकता था। लाखों युवाओं को एक रोजगार मिल सकता था, लाखों किसानों का कर्ज उतर सकता था। लेकिन क्या हुआ, सारे पैसे नेताओं के जेब में चले गए। और हाँ, जब तक जनता छोटे छोटे लालच और जाति आधार पर वोट देते रहेंगे, तब तक बिहार में ऐसा ही चलता रहेगा। और हाँ, अब वक्त आ गया है कि जनता नेताओं से सवाल पूछे कि आपने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि अगर जनता जागी नहीं तो बिहार की कहानी वर्षों वर्षों तक यही रहेगी। जनता ठगी हुई और नेता सत्ता में।